हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए आज हम बात करते हैं जूलियाना पेट्राना नाम की इस औरत के बारे में, जिसको अगर दुनिया की सबसे बदनसीब औरत कहें तो कुछ बुरा नहीं होगा। ये देखने में बंदर की भांति दिखाई पड़ती थी और इसको जो है जन्म से ही एक बीमारी थी जिसको हाइप्रोटिक्सपेसिस व जिजीबत, ये दो बीमारी थी जिससे इसका हाइप्रोप्रोटिस्पेसिस की वजह से इसके पूरे शरीर में बाल बड़े और लंबे बाल थे। और जिजीबत नाम की बीमारी की वजह से इसका जो मुंह है वो बंदरों की भांति आगे की तरफ निकला हुआ था और इसके ओंठ भी काफ़ी मोटे हुए थे, जिसकी वजह से ये देखने में साधारण आम लोगों की तुलना से कुछ अलग दिखाई पड़ती थी। और इसके बचपन के बारे में भी काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है इसके माँ बाप ने इसको पैदा होने के साथ ही जंगल में डाल दिया था, तो कोई बोलता है कि जब छोटी थी तभी इसके चाचा ने एक सर्कस में इसको जो है बेच दिया था। लेकिन सही बात तो ये है कि जूलियाना पेट्राना नाम की ये औरत अपने बचपन में ही अनाथालय में पली बड़ी। वहाँ से इसको जो है मैक्सिको के गवर्नर के यहाँ नौकरी मिल गई। गवर्नर के यहाँ नौकरी के दौरान ही इसने काफ़ी कुछ सीखा। उन्हीं के यहाँ काफ़ी तरह की भाषाओं के बारे में इसने सीखा, जैसे स्पेनिश, जापानी, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाओं में गवर्नर के यहाँ काम करने के दौरान ही सीखा। साथ में वहाँ पर रहने के साथ भाषाओं में नृत्य कला, मतलब नाचना गाना, संगीत, आर्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ होती थी जिनको आप उस टाइम में लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो इसने ये सब गवर्नर के घर में ही रह करके सीखा। खैर, अमेरिका में दिसंबर 1954 में इन्होंने एक सर्कस ज्वाइन किया। किसी ने इनको सलाह दी कि देखो तुम ऐसी दिखती हो तो तुम क्यों नहीं जो है जाकर के सर्कस जाकर के ज्वाइन कर लेती हो, और इससे तुम्हें जो है छिप छिप कर जो तुम रहती हो तो उससे उस तरह से रहने से तुम्हें आराम मिलेगा। और यही चीज़ जो जो तुम्हारी कमज़ोरी है, इसी कमज़ोरी को ही तुम अपनी ताकत बनाओ और इससे अच्छा पैसा कमाओ, और जिसकी वजह से तुम अपना जीवन अच्छे से जी लोगी। खैर, इन्होंने उसके कहने के हिसाब से ये अमेरिका गई और अमेरिका में जा कर के 1954 में इन्होंने एक सर्कस ज्वाइन किया। सर्कस का मालिक, जब ये सर्कस ज्वाइन कर ली तो इन उसके मालिक ने अपनी चालाक चगड़ बुद्धि के कारण इनको जो है अपने बातों की जाल में फंसा लिया। और धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत ही मासूम और सीधे स्वभाव की महिला थी, इन्होंने कभी भी दांव पेच दंड फंद इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं। हालांकि उस टाइम इनको जो है एक सामान के रूप में लोग देखते थे। इनको कोई भी इंसान, ये एक जिंदा इंसान ना समझ करके एक सामान, वस्तु की भांति समझती थी। वो दौर ही ऐसा था कि लोग सिर्फ सर्कस में दिखने वाली चीज़ों का मजाक बनाते थे। उनसे ये नहीं मतलब था कि ये इंसान सामने वाला, इसके अंदर भी कुछ जज्बात होंगे ना। वो सिर्फ जाते थे और इनके नाचने गाने को भी नहीं देखते थे। ये सर्कस में नाचती और गाती थी तो वो इनके नाचने गाने को नहीं देखते थे, बस इनकी शारीरिक बनावट को ले करके उसका मजाक बनाते थे और हंसते थे। खैर, उस मैनेजर ने इनको बेवकूफ़ बना करके शादी कर ली कि शादी कर लेंगे तो इससे मेरा एक फ़ायदा रहेगा, जो इसको हम काम करने के बदले में पैसा देते हैं तो वो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। और तो शादी करने के कुछ दिन बाद ही 1860 में इन्होंने एक बच्चे को, मैं 26 साल, इनकी उम्र 26 साल की थी उस टाइम, तब इन्होंने एक बच्चे को जन्म देने में ही इनकी मृत्यु हो गई। और बाद में फिर कुछ टाइम के बाद इनका बच्चा भी मर गया। लेकिन वो मैनेजर इतना घटिया और नीच था कि उसने जो है इनकी जो डेड बॉडी थी उसमें कुछ ऐसे केमिकल लगा करके उसको मम्मी में तब्दील कर दिया। साथ में जो बच्चा था वो मर चुका
हुआ था तो उसको भी उन्होंने मम्मी में तब्दील कर दिया, और उस मम्मी वाली लाश को सब साधारण आम जनता के सामने प्रस्तुत करके उसको शीशे की जार में रखना शुरू कर दिया। खैर, उस लाश को किसी तरह अमेरिका से जो है लंदन लाया गया, और लंदन ला करके उसको नॉर्वे के एक आदमी को बेच दिया गया। नॉर्वे के आदमी ने इस लाश को एक दूसरे मतलब बड़े शीशे के जार में रखा, और इन्हीं के सामने इनका बच्चा भी एक कांच के ही जार में रख दिया गया, और इसका नाम दिया गया हॉरर ऑफ चैम्बर। इसी तरह कुछ दिन रहते कुते कुछ टाइम बीत जाता है, जिसके बाद में लोग जो है ये देख कर के मतलब देखने आते थे, इसका अच्छा पैसा देते थे, और वो इंसान भी कमाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1981 में उस बॉडी को किसी ने उस हॉरर ऑफ चैम्बर से चुरा ली, और उसको काफ़ी ढूंढने के बाद इधर उधर पता लगाने के बाद पता चला कि 11 साल ये बॉडी 11 साल खोई रही। उसके बाद 1990 में जा कर के ये बॉडी फिर से मिली, और इसको कोई डॉक्टर अपने इंस्टीट्यूट में रख करके इसके बॉडी का जो है जो मतलब बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि इसके बाल इतने बड़े हैं और इसकी दांत, और तब भी आज ये बॉडी ऐसी, इसके बारे में खैर ये बॉडी उस इंस्टीट्यूट से भी रहने के बाद कुछ दिन फिर वहाँ पे रही। उसके बाद एक मैक्सिको की ही एक महिला है जिनका नाम मैरी कोका नाम की एक महिला को जब इनकी बारे में उन्होंने जाना, पता लगाया, तो इनकी कहानी पे उसे बहुत दर्द आया, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने फिर इसको लेने के लिए ह्यूमन राइट्स के अनुसार अपना जो है दस्तावेज मैक्सिको के गवर्नर के पास भेजा, और कहा कि मुझे ये डेड बॉडी चाहिए। खैर, उन्होंने ह्यूमन राइट्स का सहारा ले करके काफ़ी जद्दोजहद के बाद तब तक कि दुनिया में ये कानून आ चुका था कि आप किसी भी मरे हुए इंसान की डेड बॉडी का प्रदर्शन कर करके आप उसका जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, और ना ही आप उसके बारे में किसी को उससे पैसे कमा करके किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। तब तक ये नियम कानून आ चुका था। और 2013 में पूरे राजकीय सम्मान के साथ वापस इनकी बॉडी फिर से ही अपने ही वतन जहाँ की जूलियाना थी वो उसी जगह फिर से पहुँच जाती हैं मैक्सिको, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ सफ़ेद फूलों के साथ सफ़ेद कॉफिन में इनकी लाश जो है दफनाई जाती है। ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन काल में जितने दिन ये जिंदा रहीं इन्होंने पूरा संघर्ष किया, और जीवन के बाद जब ये मर गई उसके बाद भी इन्होंने संघर्ष किया। इनका बच्चा भी इनके साथ नहीं रखा। लोगों की नियति देखो, उन्होंने उनके बच्चे को भी कमाने का एक साधन बना दिया। दोस्तों, ये दुनिया ऐसी ही है, जो इंसान संघर्ष करता है वो आज नहीं तो कल सक्सेस। लेकिन हाँ, इनको जो है कामयाबी मिलने पे काफ़ी टाइम लग गया। इन्होंने अपनी मौत के 186 साल बाद जो है अपनी असली जगह पाई, वो मान सम्मान इज्जत जिसके लिए जूलियाना पूरी ज़िंदगी तरसती रही, जो उसका असली हक था वो उसको हक मरने के 186 साल बाद मिला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।